बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी नेशनल मुल्तान। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिया के साथ मुलाकात की। न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF के देरीना तामीरी शराकत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की क़यादत में शराकत दारी मजबूत हुई है। वज़ीर आज़म ने 2024 में $3 बिलियन के स्टैंड बाई अरेंजमेंट और $7 बिलियन के तोसी फंड की सहूलत और $1.4 बिलियन के RSF फंड समेत मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए IMF की तरफ से बरवक्त हिमायत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुआशी इस्लाहाती कोशिशों में रहनुमा किरदार और मुआवनत पर IMF को सराहते हुए कहा कि IMF के मुख्तलिफ अहदाफ और वादों की तकमील की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात को आगे चलाने के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन को आसान बनाने और निजी शोबे में वसाइल को मज़ीद मुतहरिक करने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए वर्ल्ड बैंक को तेज़ तर और ज़्यादा मौसर तरक्याती शराकत दारी में बदलने पर अजय बंगा की क़यादत की तारीफ की। खास तौर पर कोरोना वायरस की वबा और 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान पाकिस्तान के लिए बैंक की हिमायत की तारीफ की। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 80वें इजलास का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली से कलीदी खिताब करेंगे। इस इजलास में पूरी दुनिया के रहनुमा शरीक हैं। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और आलमी तनाज़ात के तनाजुर में ये इजलास मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास के इफ्तिताही सेशन में शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद सबाल खालिद अल हमद मुबारक के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर के बारे में तबादला ख़याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा कसीरुल जहती फोरम पर करीबी ताउन के अपने अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि हम आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रह गए हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बाद कुवैत की तरफ से इज़हार यकजहती के मशकूर हैं। कुवैत के वली अहद ने फ़लस्तीनियों पर होने वाले मसालिम को आलमी सतह पर मौसर अंदाज में बेनकाब करने और खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ की। और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में मशरिक़ वुस्ता के हवाले से होने वाले इजलास में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने फ़लस्तीन के मसले पर भरपूर हिमायत का मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेघर होने वाले लाखों फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को आलमी बिरादरी के सामने उजागर किया। उन्होंने कहा कि इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बिरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए और फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक दिलाने में किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है और दो रियासती हल में ही मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मैरी टाइम अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने मैरी टाइम यूनिवर्सिटी के क़याम को बहरी तालीम के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी तकाज़ों समेत सब इक़दामात को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि बहरी शोबे और ब्लू इकॉनमी मजबूत करने की ज़रूरत है। मुजवज़ा यूनिवर्सिटी आलमी मयार के मुताबिक होगी। उन्होंने कहा कि मैरी टाइम यूनिवर्सिटी अफरादी क़ुव्वत की तरक्की का संगे मील होगी। पाकिस्तान में जदीद बहरी तालीम और तरबियत एक नए दौर का आगाज़ होगी।
पाकिस्तान में आलमी क्रिप्टो लेन देन के लिए लाइसेंस देने का अमल शुरू हो गया है। ये मुस्तकबिल के लिए एक अहम कदम है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आलमी सर्विसेज फराहम करनेवालों को लाइसेंस फराहम करने के लिए दरख्वास्त देने की दावत दी है। क्रिप्टो मार्केट में 40 बिलियन सारिफीन, $300 बिलियन का सालाना तिजारती हुजम पर दुनिया की सबसे बड़ी गैर मुनज़्ज़म मार्केट में शामिल है। अथॉरिटी के क़याम का मकसद क्रिप्टो मार्केट के आलमी मयार के मुताबिक रेगुलेशनर और मालियाती चैलेंजेस के साथ निपटने का अज़म है। पाकिस्तान में क्रिप्टो ऑपरेशन के लिए दरख्वास्त देने वाले कंपनियों के लिए आलमी रेगुलेटर्स लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी करार दे दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान की लाजवाल दोस्ती के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रही है। उन्होंने कहा कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़म हैं। चीन के क़याम के 76 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में तकरीब के साथ खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि चीन की हुकूमत पर अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान में चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की बुनियाद रखी, जिसकी इक़्तिसादी तरक्की के लिए ये दोनों ममालिक के लिए अहमियत है। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि चीन ने हर मुहाज पर पाकिस्तान की हिमायत की। नाज़रीन, रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के मारूफ ब्रॉडकास्टर और मजहबी स्कॉलर मोहम्मद अजमल मलिक को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल हो गए हैं। उनके मदाह आज भी उनको याद करते हैं। मोहम्मद अजमल मलिक के नशरियाती सफ़र के बारे में हाल बता रहे हैं अब्दुल्ला मुख्तार। मंग ईद दा तोहफा क्या भेजा, जिहड़ा शौका नाल सजा भेजा। दो चीज़ां हैं मेरे सीने विच, दस दिल भेजा या सा भेजा। सराइकी वसेब की मकबूल तरीन और तवाना आवाज मरहूम मोहम्मद अजमल मलिक की चौथी बरसी आज निहायत अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। उन्होंने बतौर ब्रॉडकास्टर अपने फनी कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से किया। अपनी मालूमाती गुफ्तगू और ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के अशार के जरिए जल्द ही आप लाखों दिलों में घर कर गए। उन्होंने रेडियो बहावलपुर से शाम के प्रोग्राम वज़दियाँ झोंका के जरिए अवाम को तालीम, समाज और सियासत से बहरावर किया और 4 तिहाइयों से जायद अरसा रेडियो पाकिस्तान की प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा रहे। रेडियो स्टेशन की नशरियाती बुनियादों को मुस्तहकम करने में अजमल मलिक मरहूम का तारीख साज किरदार रहा है। वो इस खित्ते की तहजीब व सकाफत की रवायात के अमीन थे, महफिल नात के नकीब रहे। रेडियो मेज़बान की हैसियत से उनकी खिदमत तादेर याद रखी जाएंगी। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ग्रेट इंसान और हमारे सीनियर थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने शानदार फनी कैरियर के दौरान मरहूम ने मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत, सदूर और वज़राए आज़म के सरकारी प्रोग्रामों की भी मेजबानी का एजाज हासिल किया। वो 24 सितंबर 2021 को जहान फानी से रुखसत हो गए। मोहम्मद अजमल मलिक को मुल्क की खिदमात के एतराफ में मुतअद्दिद कौमी और इलाकाई एवार्ड्स के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान के आला तरीन हुस्न कारकर्दगी एवार्ड से भी नवाजा गया। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम को उनकी दहलीज तक इंसाफ पहुँचाने के लिए DPO सैयद गजनफर अली शाह की तरफ से पूरे ज़िले में खुली कचहरियाँ जारी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सरदार बिलाल चांडी और DPO के साथ मौजूद हैं। मज़ीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी बिलाल। जी बिल्कुल, अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए DPO सैयद गजनफर अली शाह की जानिब से ज़िला भर के तमाम थाना जात में जो है ओपन कोर्ट्स का सिलसिला जारी है और तमाम हल तलब मसाइल के फौरी हल के लिए अहकाम भी जारी किए जा रहे हैं। हमारे साथ जो है DPO सैयद गजनफर अली शाह मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, ओपन कोर्ट्स यकीनन जो है वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब साहब का एक अच्छा इनिशिएटिव है। खुली कचहरियों के इनेकाद का एक बुनियादी मकसद है और वो ये है कि हमारे बहुत सारे जो साइलीन हैं या हमारे शहरी हैं वो रोज़ाना सफ़र करके ना तो DPO ऑफिस जा सकते हैं और ना ही किसी ऐसे मरकज़ी मकाम तक जा सकते हैं। इसलिए उसके लिए खुली कचहरियों का इनेकाद करने का मकसद ये है कि DPO ख़ुद चल के और DC ख़ुद चल के जो है वो लोगों की दहलीज तक पहुँचे और वहाँ पे अगर लोगों के कोई मसाइल हैं, लोगों की कोई शिकायत हैं, किसी की कोई एप्लीकेशन है, कोई दरखास्तें हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं लोकल थाने के लेवल पे या सर्कल लेवल के ऊपर, अगर उनके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो उसके हवाले से बर वक्त अहकामात भी जारी किए जाएँ। जी, आपने जो है DPO सैयद गजनफर अली शाह की बात सुनी है। उनका यही कहना है कि पुलिस में तफ्तीश के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने और अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए ओपन कोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा।
और अब जानते हैं मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और उसके गिरदो नवाह में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 27 दर्जे सेंटीग्रेड, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 25 दर्जे सेंटीग्रेड, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 26 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मैं इमरान को PTV नेशनल मुल्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।